दोबारा के विश्लेषण में हम विश्लेषण करते हैं बड़ी और सियासी खबरों को लेकर। तो आज सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। जीतू पटवारी पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अब जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अशोकनगर के कोतवाली थाने में की गई है। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो पूर्व मंत्री इमरती देवी पर दिए गए बयान से आहत होकर भाजपा नेता शीला जाटव ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तो बता दें कि एक और एफआईआर जीतू पटवारी पर दर्ज की गई है। बीजेपी ने इससे पहले भी चुनाव आयोग में शिकायत की थी और उनका प्रचार प्रसार को बैन कराने की मांग की गई थी। तो जीतू पटवारी पर 5 दिन में ये चौथी एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग मामलों में उनके ऊपर जो है वो शिकायत की गई थी। जीतू पटवारी जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनावी प्रचार की कमान वो अकेले ही संभाले हुए हैं। धुआंधार प्रचार जारी है और उधर दूसरी तरफ वो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ी हैं। मामले हम आपको बता देते हैं कि कब कब उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। 29 अप्रैल को आरोप है कि रेप पीड़ित और उनके परिवार की पहचान उजागर उन्होंने की है। 3 मई एक और एफआईआर ग्वालियर के डवरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि पूर्व मंत्री इमरती देवी पर उन्होंने विवादित बयान दिया, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। 4 मई को भिंड का ये पूरा मामला था। अशोकनगर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 4 मई का ये मामला था। आरोप है पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी जो उन्होंने की, उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। भिंड में बसपा प्रत्याशी पर यह कहा था कि उनको लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। बसपा प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता ने आवेदन के साथ ही सीडीवी प्रस्तुत किया। पूर्व मंत्री पर कहा था ये लगातार कुछ मामले जिनको लेकर अब जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और जीतू पटवारी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही हैं। तो इमरती देवी के बयान को लेकर उनकी काफ़ी मुश्किलें बढ़ी थी। बीजेपी ने उनके ऊपर जो है वो काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए थे। मुश्किलें उनकी बढ़ी थी और अब उनके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। तो जीतू पटवारी ने कहा कि अगर आप मुझ पर एफआईआर करके डराना चाहते हो तो मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूं जिसने देश की आज़ादी में शहादत दी है। तो ये प्रतिक्रिया सामने आई है जीतू पटवारी की। जिस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर पर एफआईआर हो रही हैं, इसके बाद अब उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे यातना देकर जेल भी भेजोगे या मुझे किसी भी प्रकार से मुझे डराने धमकाने की कोशिश करोगे तो क्या कांग्रेस का आदमी डर सकता है क्या? आप अपने झूठे वादे करो, हम अपनी सच्ची बातें करेंगे। सब मिलकर प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव हो इसका प्रयास करेंगे। तो ये बयान भी जीतू पटवारी ने दिया है। तो ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है जिस पर वो आपको बता दें कि लगातार वो प्रचार कर रहे हैं और कुछ ऐसे बयान जिसको लेकर अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुझ पे एफआईआर करवाते हो आप, तो मैं इन एफआईआरों से कांग्रेस पार्टी का कोई साथी विचलित नहीं हो सकता। जरूर हम अपनी बात कहते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे और लगातार प्रदेश के हित की भावना को जो हमें दायित्व मिला है उसकी बात पर अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। तो एक बार फिर से हम वो पूरे मामले आपको बता देते हैं जिन पर जो है जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अशोकनगर के कोतवाली थाने पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है उनके खिलाफ। और इसी के साथ ही ये बता दें कि उनके ऊपर एक और आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़िता का नाम उजागर किया है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उन्होंने बयानबाजी की। उसको लेकर बीजेपी उनके ऊपर आक्रामक हुई है।